हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड पद आए थे लगभग 95 से अधिक। क्या आपने भी फॉर्म फिल किया? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा क्या हुआ भाई, हमने फॉर्म फिल किया कि नहीं किया? और फिल किया तो सर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मेरे गुलगुल ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय के अंदर आपके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उसके अंदर आपको समझनी होंगी, और उसके साथ साथ आपको उसी बातों को समझ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि आने वाले समय के अंदर आपके जून और जुलाई के अंदर आपके एग्जाम होने जा रही हैं, और ये जून और जुलाई में आपके एग्जाम किसके होने जा रही हैं? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को। और इसके एग्जाम के लिए टोटल पद जो थे वो लगभग 9500 से अधिक थे। और यदि क्या आपने भी फॉर्म फिल किया है? यदि आपको सर फॉर्म फिल किया है, हाँ किया है ना सर, अब बताओ क्या करना है मेरे भाई? नहा। यदि कोई बच्चा कहे ना, अब ना तो फिर तो क्या करूंगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आरपीएससी का मेंबर हूं और मैं सीएम भजनलाल शर्मा और मैं कह दूं कि भैया आरपीएससी के दोबारा से ना फॉर्म ओपन किए जा रहे हैं, फॉर्म भर दो। तो ना है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग यदि खुद एक्टिव नहीं हो पाए, आप लोग खुद नहीं सोच पाया, आप लोग नहीं सोच पाए कि भाई फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, तो अब तो मैं दोबारा से नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं वहां पे आप लोगों के साथ हेल्प कर सकता हूं, वो ये कि यदि हाँ तो मेरे भाई हाँ है तो आपको कुछ बातें सोचनी होंगी, आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या? और वो सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा आपके 40% मार्क्स को लेकर के, 40% मार्क्स को लेकर के। किसमें? आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, और उनको पता है कि अच्छे से कि भाई फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे तो फर्स्ट पेपर की छोड़ो, अभी अभी रिसेंटली पॉलिटी के साथ हुआ था कि सेकंड पेपर के अंदर भी 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी पता होता है क्या इन एग्जामों के साथ, खास करके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करें, इनमें होता क्या? इनके अंदर एक स्टूडेंट ना वो ये सोचता है कि मैं सब्जेक्ट को तैयार कर लूं, मैं क्या कर लूं? अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेता हूं साहब, मैं सब्जेक्ट को तैयार करता हूं। लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 2 मंथ में तो मैं फर्स्ट पेपर पढ़ लूंगा और निकाल दूंगा मेरे भाई। ऐसा ही सोचता है वो कि मैं सेकंड पेपर को तैयार कर लूं, क्योंकि जब सब्जेक्ट की बात आती है ना तो आपको यही हवा बनाया जाता है कि सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। अरे मेरे भाई, सब्जेक्ट तो मजबूत तब होगा जब सेकंड पेपर में बैठने लायक होगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में यदि 40% नहीं आ रहे तो सेकंड पेपर कितना भी मजबूत हो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास अपने सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके पास ओवरऑल कितना नॉलेज है, ये मैटर करता है। तो ये ऐसा ही होता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर। किसी भी स्टूडेंट से पूछो क्या कर रहा है भाई जी, सब्जेक्ट को दे रहा हूं दिन के 6 घंटे, 6 से 7 घंटे सब्जेक्ट को दे रहा हूं, सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं कटने दूं, इतनी तगड़ी वाली तैयारी। अरे मेरे दादा, सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटेगा तो फर्स्ट पेपर में तो मामला बिगड़ गया ना। तो ये तो ऐसा ही होता है उन बच्चों के साथ। तो उनको सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा कि आपको इस 40% के लिए क्या करना। अब आप सोच रहे हो गुरुजी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि यदि फॉर्म हाँ तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई बता सकता हूं, यदि आपने इसको ऐसा है तो आपको अपना फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए आपको अपना है ना स्टडी मैनेजमेंट करना ही होगा। स्टडी और प्लस टाइम जो है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही होगा। गुरुजी समझ में नहीं है, स्टडी और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि यदि आप सोचते हो कि आप दिन के 8 घंटे, आप सोचो कि आपको दिन के 6 आवर्स आप अपनी पढ़ाई में दे रहे हो, तो आपको 2 घंटे आपको देने होंगे आपके फर्स्ट पेपर के लिए और 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे आपके सेकंड पेपर के लिए। जी हाँ, ये रेशियो आपको रखना ही पड़ेगा। जितना समय आप अपने सब्जेक्ट को दे रहे हो, एग्जैक्ट उसका आधा समय आप अपने फर्स्ट पेपर को देना पड़ेगा। जी हाँ, और यहां पर एक चीज और है सर, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई सर, ये तो हो गया। अब स्टडी मैनेजमेंट कौन सा होता है? स्टडी मैनेजमेंट का मतलब बेटा कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपको सिलेबस भी देखना होगा। सबसे बड़ी स्मार्ट चीज यहां से आती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है प्लस और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, ये मैटर यहां से करता है। क्योंकि आपको ये मुझे भी पता है कि जो बच्चा सेकंड पेपर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उनका फर्स्ट पेपर के बहुत सारे सब्जेक्ट से कभी पाला ही नहीं पड़ा होगा। साइंस वाले बच्चों का ज्योग्राफी पॉलिटी से पाला नहीं पड़ा, तो आर्ट्स वाले बच्चों का कभी साइंस या मैथ्स वगैरह से पाला नहीं पड़ा है, इकोनॉमिक्स से पाला नहीं पड़ा होगा। लेकिन मेरे गुलगुलो, यही तो स्टडी मैनेजमेंट है कि आपको देखना होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार सिलेबस के अंदर कि 2 नंबर के लिए आप पूरा समय देते रहते हो और बाकी के लिए नहीं। तो आपको यह भी देखना होगा आपके फर्स्ट पेपर के अंदर कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि जो छोड़ना है वहां से उम्मीद करनी नहीं, और जो पढ़ा है उनमें से नंबर
कटना नहीं है। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी देना होगा, आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा और स्टडी मैनेजमेंट भी करना होगा। यही सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इस 40 के लिए, इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि माइंड में जो कॉन्सेप्ट बैठ गए ना कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेरे भाई सब्जेक्ट भी जरूरत है, सब्जेक्ट भी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट पेपर भी जरूरी है। और इसके लिए आपको इन दोनों चीजों पे फोकस तो करना होगा। और आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए अपना शिक्षक परिवार जो है, ये अपने उत्कर्ष का जो टीचिंग एग्जाम चैनल है, जो 6 लाख सदस्यों का परिवार बन गया। और ये बना था आप लोगों के प्यार स्नेह से, और उसी प्यार स्नेह को बरकरार रखते हुए और आपको रिटर्न गिफ्ट दिया है कि आपके अगले इस 30 सितंबर तक कहें कि अगले 30 सितंबर अगले कहें कि रात 12 बजे तक आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब के ऊपर फ्लैट 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको ग्रेड 10। तो मेरे भाई ऐसे मौके बार बार नहीं आते, 9500 पद है, इस बार जुट जाओ तैयारी के अंदर। धन्यवाद।